हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया है जिसका नाम है नरेशन। ठीक है दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा टॉपिक है नरेशन, जिसमें एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नरेशन क्या होता है और इसका इंग्लिश लैंग्वेज में क्या इम्पोर्टेंस है, और साथ ही साथ ये कितने टाइप्स के होते हैं और दोनों में क्या फ़र्क है, डिफरेंस है, कब किसको यूज करेंगे और कब किस टाइप को यूज़ करेंगे, और इम्पोर्टेंस भी साथ साथ में देखा। और उससे यानी कि हम लोग इंट्रोड्यूस हुए, परिचित हुए। दोस्तों, मान के चलिए कि किसी भी टॉपिक का पहला क्लास कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं और नरेशन अच्छे से बेहतर से सीखना चाहते हैं, तो इसका पहला वीडियो आप ज़रूर देख लें, तो आगे भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे हम इसमें भी वो सब बातें आपको बोल के कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। नरेशन का अगर हिंदी की बात करें तो इसे कथन बोला जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ साथ जो नरेशन है वो यूज़ किया जाता है और तरह से स्पीच बोल, क्योंकि बाद में यही यूज़ होने लगता है, तो अब इसका अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को बोला जाता है स्पीच, भाषा, भाषण, जो भी बोले। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं उससे आगे की बात। तो जैसे कि हम लोग नरेशन को पढ़ते हैं कि किसी भी कही हुई बात को दो तरीके से कह सकते हैं। एक, जिसने कहा उसकी बात को हूबहू किसी के सामने रखना। दूसरा तरीका है कि सिचुएशन या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी भाषा में या प्रेजेंट टाइम में उस बात को रखना, यानी कि उस बात को अपने तरीके से रखना। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एग्जाम्पल लिए थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कि मेरा एग्जाम्पल था कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि तुम्हें एक न्यू लैपटॉप की ज़रूरत है। अब वो शाम में जाता है, अपने फादर से बोलते हैं कि मुझे टीचर ने मुझसे कहा कि मुझे एक न्यू लैपटॉप की ज़रूरत है। तो दो तरीके से बोला। पहला क्या था कि The teacher said to me। ठीक है दोस्तों, इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। You need a new laptop, फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कोमा। ये हुआ हमारा एक तरीका। दूसरा तरीका, द टीचर टोल्ड मी दैट आई नीडेड अ न्यू लैपटॉप। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो टीचर ने कहा उसको आप अपने पेरेंट्स को दो तरीके से बोल सकते। एक, टीचर की कही हुई बातों को इस इन्वर्टेड कोमा के बीच जो रखा जाता, एकदम सेम हूबहू, यू नीड अ न्यू लैपटॉप, कि उसने कहा कि तुमको एक न्यू लैपटॉप की ज़रूरत है। अब आप अपनी भाषा में यानी दूसरे तरीके से उस प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं कि द टीचर टोल्ड मी दैट आई
नीडेड अ न्यू लैपटॉप। दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों कि इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, यही इसका टाइप होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा सैड टू था वो टोल्ड में बदल गया, ये कोमा था ये दैट में बदल गया, यू था आई में बदल गया, नीड था इसका वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया, और भी अदर वर्ड्स है वो भी चेंज हो सकता है आवश्यकता अनुसार। क्लियर? तो इसी को हमें सीखना रहता है कि कैसे इसमें हम लोग चेंज करेंगे, मकसद यही रहता है। अब एग्जाम में या अपने लैंग्वेज में आप इसे चाहे जैसे भी एग्जाम में आए, चाहे अपने लैंग्वेज में जैसे भी आप इसे यूज़ करें, लेकिन ये ग्रामर में या कहिए इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि यही चेंजेस, यहाँ तक हम पहुँचे थे दोस्तों, यही चेंजेस को हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज हम लोग क्या देखते हैं, जो ये चेंजेस हैं, चेंजेस, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। पहले को हम लोग बोलेंगे सिंपली, ये अपना नाम दिया हुआ है, कोई टॉपिक नहीं है, ये है जनरल चेंजेस। कहीं बुक में या कहीं आपको ऐसा लगे कि इसकी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, तो ये टॉपिक नहीं है, बस अपना आसानी के लिए ऐसा कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों स्पेशल चेंजेज, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मकसद हमारा क्या है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बहुत से टर्म हमारा चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग चेंजेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक जनरल चेंजेज है, एक स्पेशल चेंजेज है। इसको अच्छे से देखिए दोस्तों, बस सुनते जाइए। तो पहला जो होता है जनरल चेंजेस में वो ये होता है कि दोस्तों पहला चेंजेज रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, हम लोग इसको एक्सप्लेन किए हैं कल डिटेल में, फिर भी आज भी करेंगे दोस्तों, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों कोमास एंड पंक्चुएशंस, ऐसे ये कोमाज भी पंक्चुएशंस में आता है, जैसे ये कोमा इनडायरेक्ट में आप दैट आ गया, वहाँ फुल स्टॉप आ गया, तो ये भी कैसे चेंज होता है, सिंपल है लेकिन देख लेंगे दोस्तों। तीसरा है हमारा प्रोनाउन, चाहे एक से ज़्यादा प्रोनाउंस भी हो सकता है, एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये भी देख लेंगे। फोर्थ हमारा है टेंस, टेंस या टेंसेज बोले, वर्ब या दोस्तों मॉडल, ये। और हमारा पांचवा है अदर वर्ड्स, जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, पोजीशन एंड प्लेस। ये क्या हुआ, ये हुआ दोस्तों कि जनरल चेंजेस में हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है वो आज हम लोग ये दोनों को कवर कर लेंगे, छोटा छोटा है, इसे आसानी से आज कंप्लीट किया जा सकता है, चाहे टाइम जो भी लगे। उसके बाद दोस्तों ये तीनों इंपॉर्टेंट समझिए कि टॉपिक बन जाता है, इसको चेंज करने को सीखे बिना आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, इसलिए इसे सेपरेट अलग अलग
वीडियोज में देखेंगे कि इसमें ये जो प्रोनाउंस है ये भी चेंज होता है, और अगर पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन जो भी हो वो आता है तो वो भी कैसे अपना फॉर्म या चेंज करता है, पर्सन चेंज कैसे करता है। ठीक है, वो टेंस भी देखे, या वर्ब नीडेड हो गया, मॉडल्स भी आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। ये दोनों तो टेंस वर्ब एक ही हुआ दोस्तों। अदर वर्ड्स में हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, पोजीशन या प्लेस, ये सब भी चेंज हो जाएगा। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो ये दोनों करेंगे, और ये हमारा जो है एक एक वीडियो में होगा। और दोस्तों एक बात और सुन लीजिए कि अब जब नरेशन पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे तो कोई चाहे तो इसे लिखे नहीं, ये भी पहले भी बताएं, ये टॉपिक नहीं है, एक उठाए और उस एग्जाम्पल के ही हेल्प से सबको एक्सप्लेन कर दे, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन ये तरीका मुझे ज़्यादा सिस्टमेटिक लगा कि सबका पहले जनरल रूल्स पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स भी पढ़ लेंगे टॉपिक वाइज, तो हमारा कवर होते जाएगा, फिर जितना चाहे एग्जाम्पल्स बनाएं। तो ये तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए हम आपको भी ये बता रहे हैं। दूसरा दोस्तों कि स्पेशल चेंजेस में क्या होगा, ये दोस्तों एक चीज़ है कि इसमें हमारा जो है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, कहने का ये मतलब है कि जो स्पेशल चेंजेस होगा अगर इतना पढ़ लेंगे तो यही सब चेंज जो है हमारा सेंटेंस के टाइप में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। और वो उसे कहाँ पढ़ा जाता है, वो जब हम लोग जिस टाइप के स्ट्रक्चर का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहीं पर स्पेशल हमारा जो रूल या चेंजेस होगा वो देख लेंगे, और ये पहले से सीखे रहेंगे तो बिल्कुल आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे बिना कंफ्यूजन के। तो यहाँ पर जो एक हमारा कंसेप्ट कहिए या टॉपिक ही कहिए आया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है। और नरेशन बिना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज को पढ़े समझे सीखे आप नरेशन के कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं, चाहे आप उसे सिस्टमेटिक पढ़े चाहे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके सीखे, आपको ये समझना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों वैसे हम इसको पढ़ाए हैं, आप उसमें देख लें, नहीं तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करके दिखा देते हैं कि जो पहला फंक्शन के अकॉर्डिंग जो टाइप होता है सेंटेंस का वो हमारा 5 होता है। फंक्शन के अकॉर्डिंग टू फंक्शन, पहला असर्टिव या इसे डिक्लरेटिव या इसे ही दोस्तों स्टेटमेंट बोलते हैं, एक ही में भर गया। और ये 2 तरह का होता है, पहला अफर्मेटिव रोज करते हैं दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस अपने से डाल देंगे। और अब दोस्तों इसको मिटाना पड़ेगा। और दोस्तों यहीं पे करते हैं कि दूसरा जो हमारा टाइप होता है, ये फर्स्ट टाइप हुआ, और ये हमारा सेकंड टाइप होगा दोस्तों इंट्रोगेटिव। ये भी करते हैं, इसलिए बोलेगा अगर आप टाइप पढ़ते सिस्टमेटिक तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ते प्रैक्टिस करते तो भी ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आप कर लेंगे, और इसी को क्वेश्चन भी बोला जाता है। ये भी 2 टाइप के होते हैं, पहले यस नो क्वेश्चंस, दूसरा WH क्वेश्चंस, ठीक है। और दोस्तों
हमारा तीसरा टाइप होता है वो होता है हमारा इम्परेटिव। ये सब पढ़े होंगे दोस्तों। इसी को मॉडर्न में कमांड भी कहा जाता है। अब और दो टाइप है जिसे पढ़ा जाता है, वो है दोस्तों फोर्थ टाइप। इसे मिटा नहीं रहे हैं। फोर्थ टाइप होता है ऑप्टेटिव और फिफ्थ होता है दोस्तों हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेज होते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। और जब ये जनरल रूल्स पढ़ लेंगे चेंजेस, तो हम लोग स्पेशल चेंजेस में एक एक करके पढ़ेंगे और वहाँ भी दोस्तों हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत कुछ आप जानते होंगे। फिर वहाँ पे जो स्पेशल चेंजेस होगा वो करते हुए सब कुछ क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो ये अगर आप समझ गए टाइप्स, तो अब हमारा दोस्तों ये दोनों को आज क्लियर करना है। पहला हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच हो उसमें 2 पार्ट्स रहता है। एक इतना, एक जो डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच रहता है। जो उसके बीच रहेगा उसे हम लोग नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, बोलते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं। और ये जो रहता है दोस्तों जो कि जिससे रिपोर्टिंग किया जाता है, तो इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, इतना अगर आप समझ गए, और ये बाद में भी हो सकता है, कैसे जानेंगे, तो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट ये है कि जो भी स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा के बीच में रहेगा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। जनरली दोस्तों जो नरेशन है या इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका यूज किया जाता है कही हुई बातों को फिर से रिपोर्ट करने के लिए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के बातों को। ठीक है, कि जो कुछ कहा गया और वो इन्वर्टेड कोमा के बीच रहता है। ठीक है, तो यहां से एक कंसेप्ट और निकलता है कि ये जनरली 95% या कहिए टोटल हमारा पास्ट टेंस का ही यूज होता है। ठीक है, और प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए उसमें कोई लोचा ही नहीं है। तो ये दोस्तों हुआ, तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, और ये रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसको क्या बोला जाता है, यहीं से आपको बता दें, रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा क्या हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है कि रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, लेकिन इतना तो रहेगा, और ऑब्जेक्ट भी ज़्यादातर केसेज में रहता है। ठीक है, यही हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट आप जानते हैं, ये ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, क्लियर। और ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा हो गया। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड जो बातें हैं वो ये है कि एक नंबर में इसे देखते हैं कि पहले रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं एंड ऑब्जेक्ट नो चेंज। ये चेंज किसी कीमत पे नहीं होता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, नहीं चेंज होता। पहला कंसेप्ट इसको याद रखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है ये चेंज नहीं होता है, क्लियर, इतना कंप्लीट। अब दूसरा पॉइंट है मेरा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला, ये चेंजेज किसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। इसलिए इसमें सेंटेंसेज के टाइप्स को सीखना जरूरी हो जाता है
तो कैसे चेंज होगा दोस्तों, अब ऊपर से लिखना जरूरी हो गया। कैसे चेंज हो गया, जनरली ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब जनरली रहता है कि सेड में रहता है। किसी ने किसी को कुछ कहा, रिपोर्ट किया, और वो बात आप अब कह रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया ज्यादा रहता है, तो से का अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस में से रहा या से टू रहता है, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर टेल आ जाएगा, और अगर सेज रहा तो टेल्स आ जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग, और अगर सेड रहा तो सेड टू तो टोल्ड हो जाएगा, जो कि यहां पर दिख रहा है, टू उधर नहीं आता है। ठीक है, अब अगर ये सेड जो है विदाउट ऑब्जेक्ट रहा तो दोस्तों ये सेड ही रहेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन रहा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में हुआ, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये सेड दोस्तों क्वेश्चन में आस्क। ठीक है, और दोस्तों आगे जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, उसमें ये जो है सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो वहां पे देखेंगे स्पेशल चेंजेस में। ठीक, तो ये इतना मोटा मोटी याद रखिए, ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा जो हमारा है वो है, क्या था दूसरा, कोमास। दूसरा चेंजेस था कोमास एंड पंक्चुएशंस। ये दोस्तों दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो साथ ही साथ में हो जाएगा। यहां पर देखिए ये कोमा, ये कोमा, ये कोमा हट के टाइट आ गया, तो जनरली कोमास को चेंज करके टाइट डालते हैं। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ जब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों तो इसके जगह इफ हो जाता है, या तो दोस्तों वेदर हो जाता है। वो जब सेंटेंस में देखेंगे तो वहां पे देख लेंगे। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस में टू हो जाता है, बाकी ये दोनों में टाइट ही रहता है, इफ भी हो जाता है। और जब हम लोग क्वेश्चन WH वाले में करते हैं तो उसमें वही WH वर्ड ही यूज होके सेंस दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज होता है। यहां तक सिंपल था। और एक बात और जो बहुत याद रखने वाला है वो ये है दोस्तों, दो बातें, एक तो बोल देते हैं कि यहां तक कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है, चाहे वो फुल स्टॉप हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन हो। ठीक है, तो पहली बात कि ये जो लेटर होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लेटर होगा। क्लियर। और दूसरी बात कि ये जो कोमास यहां पर से हटा, यहां पर से फुल स्टॉप या ये जो भी हटेगा, हर कंडीशन में इधर एनी ये रहेगा, एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, टाइप्स खाली लिखते हैं, और ये चेंज हो जाएगा ओनली असर्टिव सेंटेंस में। यानी कि चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे एक्सक्लामेटरी हो, सब चेंज होके इनडायरेक्ट में हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाए। असर्टिव में पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर इतना तक में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बोले। और दोस्तों अगर नहीं है और अच्छा लगा और कुछ सीखे, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।